नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बीएसएनएल की। बीएसएनएल के 4G को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिस पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा चल रही है कि कुछ देश की कुछ जगहों पर बीएसएनएल का 4G शुरू हो चुका है और लोग इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए प्रवीण सर से समझते हैं कि कहाँ ये शुरू हुआ, क्या अपडेट है। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो क्या अपडेट है बीएसएनएल के 4G को लेके? देखिए, कुछ दिन पहले बीएसएनएल ने तमिलनाडु के एक जिले में 4G को लॉन्च करने का ऐलान किया था, उसकी खबरें आई थी। और उसके बाद अब आकर कल से हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बीएसएनएल को लेके, बीएसएनएल के 4G को लेके अपने स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, अपने कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके इलाकों में बीएसएनएल का 4G चालू हो गया है। और न सिर्फ चालू हो गया बल्कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है इसको लेकर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। और बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी एक तरह से कहें कि बीएसएनएल के जो बाकी के जो ग्राहक हैं या जो जुड़ रहे हैं साथ में, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो लोगों के कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उस हिसाब से ये लग रहा है कि बीएसएनएल का 4G इन इलाकों में, खासतौर पर ये साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, केरल से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनके फ़ोन में 4G बीएसएनएल का चल रहा है और उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। लोगों ने अपने फ़ोन के स्क्रीनशॉट डाले और स्पीड टेस्ट जो है उसको भी उन्होंने इसमें डाला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ट्विटर के यूज़र हैं अतुल कुमार, उन्होंने डाला है कि यहाँ पे बीएसएनएल 4G VoLTE चल रहा है। और ये तो उत्तर प्रदेश के बदायूं से डाल रहे हैं। एक नायक हैं, उन्होंने भी डाला है कि कटक में बीएसएनएल का 4G एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वेटिंग टू सी माय होम लोकेशन। मतलब लोग जो डाल रहे हैं वो साउथ इंडिया के साथ साथ दूसरे इलाकों से भी हम ये देख रहे हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं और उसमें बीएसएनएल की जो 4G सर्विसेज है उसको लेके उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स और ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। सर, ये तो बीएसएनएल लगातार 4G पे काम कर रहा है और पिछले दिनों खबर आई थी कि 12,000 टावर इंस्टॉल किए हैं और 4G बीएसएनएल इस साल जो है देश में शुरू कर देना चाहता है। बिल्कुल। और एक खबर ये भी आई थी कि 5G को लेकर भी बीएसएनएल की कुछ प्लानिंग है। तो अब जैसे ये जो बीएसएनएल ने शुरू कर दिया 4G, तो ये निजी टेलीकॉम कंपनी में थोड़ा चिंता की बात है। बिल्कुल। पिछले महीने की बात है जब वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो ने अपने टैरिफ हाइक कर दिए थे, किराए बढ़ा दिए थे। और उसके बाद से लगातार जो देश के आम लोग हैं, खासतौर पे जो गरीब तबका है, जो मोबाइल सबकी ज़रूरत है, और वो लोगों को जब उसके टैरिफ हाइक की जब खबर आई और इसके बाद से पूरे देश में एक फ़िक्र पैदा हुई कि आम लोगों के लिए अब मोबाइल को रिचार्ज कराना कितना मुश्किल हो जाएगा, उनकी जेब पर कितना बोझ पड़ गया है। तब से ही हम ये देख रहे हैं कि बीएसएनएल को लेके एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है। लोग बीएसएनएल की तरफ पोर्ट करने को लेके ट्रेंड चल रहे हैं कि हम अपना सिम बीएसएनएल पे पोर्ट कर लें, या नई सिम जो ले रहे हैं तो वो बीएसएनएल के लिए। खबरें ऐसी भी आई थी कि 2.5 लाख 3 लाख लोगों ने बीएसएनएल में अब तक सिम अपनी पोर्ट करा ली है। तो बीएसएनएल ने भी एक तरह से हम देखें तो इस मौके को बनाने की पूरी कोशिश की है। सरकार ने एक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने 4G को डिप्लॉय करने के लिए डेली बेसिस पे रिव्यू करने की एक कमेटी उन्होंने बनाई है जो डेली बेसिस पे बीएसएनएल के 4G डिप्लॉयमेंट को रिव्यू करेगी। तो सरकार अपने एंड पर पूरी ताकत इस बात की लगा रही है कि किस तरह से बीएसएनएल का कामकाज को पूरी देश में तेजी से फैलाया जा सके। एमटीएनएल का जो दिल्ली और मुंबई में कारोबार टेलीकॉम सर्विसेज देती है, उसका भी पूरा कामकाज बीएसएनएल को देने की बात सरकार ने की। सरकार ने अभी जो बजट आया है उसमें भी 1,28,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और खास तौर पे उसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल रहेंगे। अगर हम बीएसएनएल की ही बात करें तो लगभग 89,000 करोड़ रुपए सरकार ने बीएसएनएल को दिए हैं ताकि वो 4G ला सके और अपना कामकाज को रिस्ट्रक्चर कर सके। जी सर, ये भी देखा गया कि बीएसएनएल के भी जो हाल ही में रिजल्ट आए वो भी अच्छे आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। बीएसएनएल के जो रिजल्ट सरकार ने बताए हैं FY 23-24 के, वो रिजल्ट भी अच्छे बताए हैं। सरकार ने बताया है कि बीएसएनएल का जो लॉसेस हैं वो कम हुए हैं और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीएसएनएल का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार पूरी तरह से, सरकार ने ये कहा कि हमने जो पैकेज दिए पिछले सालों में, उनका असर दिखाई दे रहा है बीएसएनएल के कामकाज में सुधार के तौर पर।
तो MTNL का कामकाज भी BSNL को सौंपने की तैयारी है और सोशल मीडिया पे एक्स पे एक हैशटैग बहुत तेजी से BSNL की घर वापसी, ये हैशटैग बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। और एक चीज़ और देखने में आ रही कि इस जो इधर ये अपडेट आए हैं इसका असर MTNL के स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है। आज तो स्टॉक्स थोड़ा डाउन है, लेकिन हाल के दिनों सर काफी तेजी देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, जब से सरकार ने BSNL के बॉन्ड्स के पेमेंट के लिए अपनी एक वो दिखाई कि हम BSNL को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, तो तब से MTNL के माफ कीजिएगा MTNL के शेयरों में तब से लगातार तेजी हम देख रहे हैं। हालांकि आज MTNL के शेयरों में गिरावट है, 5% का लोअर सर्किट उसमें लगा हुआ, लेकिन हाल के दिनों में MTNL का शेयर बहुत तेजी से भागता हुआ भी नजर आया है। जिस तरह से BSNL ने अपनी 4G सर्विस को स्टार्ट किया है, क्या ये निजी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक चिंता की बात होगी? क्या निजी टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज के रेट्स कम करेंगी? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।